चक्कर में अपनी पढ़ाई को तो नहीं छोड़ सकता ना। लेकिन आपकी डिमांड पर आ चुकी है एक बार डोरेमोन और शिनचैन के कुछ हॉरर एपिसोड्स और हॉरर सीन्स की वीडियो। और ये कोई ऐसे वैसे हॉरर एपिसोड्स नहीं होने वाले, बल्कि ऐसे हॉरर एपिसोड्स होने वाले हैं जिनकी मिस्ट्रीज को अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मजेदार वीडियो। तो बस सबसे पहला हॉरर एपिसोड निकल के आता है शिनचैन की सीरीज से। तो बस हुआ कुछ ये था कि एक दिन शिनचैन और उसके सारे दोस्त हमेशा की तरह किंडरगार्टन में खेल रहे थे और वो सारे कुल मिलाकर 5 लोग थे, शिनचैन, बो, मसाओ, कजामा और नैनी। और जब वो सारे दोस्त खेल रहे थे तो उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके साथ कोई छठा इंसान भी खेल रहा है, लेकिन उनके सामने नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल सर बच्चों के लिए आइसक्रीम लेके आते हैं और प्रिंसिपल सर 5 बच्चों के हिसाब से 5 आइसक्रीम लेके आए थे। फिर सभी बच्चे आइसक्रीम ले लेते हैं, लेकिन मसाओ को आइसक्रीम नहीं मिलती है। फिर प्रिंसिपल सर सोचने लगते हैं कि वो तो गिनकर आइसक्रीम लाए थे। और बच्चे भी सर को बताते हैं कि उन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ कोई है लेकिन सामने नहीं आ रहा। फिर प्रिंसिपल सर उनको बताते हैं कि ये कोई भूत हो सकता है जिसका नाम जाशिकी वराशी है और ये एक अच्छा भूत है जो लोगों में खुशियां बांटने का काम करता है। अब सभी बच्चे दोबारा से खेलने के लिए चले जाते हैं और प्रिंसिपल सर एक पेड़ के पीछे छिपकर बच्चों पर नजर रखने लगते हैं। और जब वो बच्चे खेलकर जाने लगते हैं तब प्रिंसिपल सर बच्चों को गिनने लगते हैं और वो नोटिस करते हैं कि उनमें 5 बच्चों के अलावा एक छठा बच्चा भी है और ये एक मिस्ट्री बन चुकी है कि वो छठा बच्चा कौन था। सो गाइस अब दूसरा हॉरर एपिसोड निकल के आता है शिनचैन की ही सीरीज से। तो गाइस हुआ कुछ ये था कि एक बार शिनचैन हिमावारी की हाइट का मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो बहुत लंबा है। फिर शिनचैन सोने के लिए बिस्तर पर जाता है और सुबह जब शिनचैन जागता है तो वो देखता है कि हिमावारी और मिक्सी उससे बहुत बड़े हो गए हैं और शिनचैन उनसे बहुत छोटा हो गया है। फिर हिमावारी बदला लेने के लिए शिनचैन को कुचलने के लिए आगे बढ़ती है। हिमावारी शिनचैन को कुचलने ही वाली होती है तभी शिनचैन भागकर मिक्सी के बालों में जाकर छिप जाता है, लेकिन हिमावारी शिनचैन को छुपते हुए देख लेती है और वो उसे बालों से बाहर निकालती है। और शिनचैन मिक्सी का एक बाल पकड़कर हिमावारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन मिक्सी का वो बाल टूट जाता है और हिमावारी शिनचैन को लगभग अपने मुंह में उसे खाने के लिए डाल ही देती है। तभी शिनचैन की आंखें खुल जाती हैं और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था और वो हिमावारी से माफी मांगता है। फिर इसके बाद शिनचैन नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक बाल है और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो बाल शिनचैन के हाथ में आया कहाँ से। अब अगला हॉरर सीन निकल के आता है डोरेमोन की एक मूवी नोबिता बना सुपर हीरो से, जिसमें डोरेमोन, नोबिता और उसके दोस्त पास्ट में जाते हैं, लेकिन पास्ट में उनसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है और इस गलती के बारे में उन्हें पता भी नहीं चलता। और जब वो प्रेजेंट में वापस आते हैं तब वो वापस आकर देखते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, वातावरण डरावना हो चुका है, बादल काले हो चुके हैं और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो पूरी सड़क डरावनी हो चुकी है और बहुत खतरनाक हो गई है। और सच कहूँ तो आपको ये सीन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद नोबिता अपने स्कूल भी जाता है, लेकिन उसका स्कूल भी बहुत डरावना हो रखा होता है और जब वो स्कूल पहुंचता है तो नोबिता के टीचर उसे डांटते हैं और डांटते डांटते नोबिता के टीचर एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। और गाइस सच बताऊं तो ये सीन मुझे अब तक का सबसे हॉरर सीन लगा, जहां सारी चीजें डरावनी हो गई थी। अब नोबिता और डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर से पूरे शहर को देखते हैं और वो देखते हैं कि पूरा शहर ही डरावना हो चुका है। तो गाइस अब बात करते हैं अगले हॉरर सीन की, जिसमें सुनियो बात कर रहा होता है एक भूतिया घर के बारे में और बताता है कि उसमें एक भूत रहता है। और फिर सुजुका भी कहती है कि हाँ, मैं भी जब वहाँ से गुजरती हूँ तो मुझे भी वहाँ किसी को होने का एहसास होता है। अब इसे सुनने के बाद नोबिता बहुत डर जाता है, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में वो उस घर में अकेले जाने का फैसला कर लेता है। अब जियान और सुनियो भी नोबिता को डराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रात को नोबिता उस घर में जाता है और जियान और सुनियो भी वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जियान और सुनियो तो नोबिता को नहीं डरा पाते, लेकिन वहाँ एक असली भूत आ जाता है। अब वो सब बहुत डर जाते हैं और उस घर के सबसे ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर वहाँ पर डोरेमोन और सुजुका भी आ जाते हैं और उस भूत का पर्दाफाश करते हैं। दरअसल वो कोई भूत नहीं बल्कि एक चोर था जो चोरी करने के इरादे से वहाँ आया था। फिर सारे दोस्त उस चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं और वो सब अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी नोबिता के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर उस ऊपर वाले कमरे का दरवाजा क्यों नहीं खुला था। फिर जब नोबिता उस ऊपर वाले कमरे की खिड़की की तरफ देखता है तो अचानक से उस कमरे में लाइट ऑन हो जाती है और नोबिता को उस कमरे में एक आदमी दिखता है जो नोबिता की तरफ ही देख रहा था और वो आदमी सिर्फ नोबिता को ही दिखता है। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि अगर उस घर में कोई नहीं रहता और वो भूतिया घर है तो वहाँ पर वो आदमी आया कहाँ से? क्या वो एक रियल का भूत था? क्योंकि जब नोबिता ने दूसरी बार खिड़की की तरफ देखा था तो उसने कुछ ये सीन देखा था।
तो वह सब बात करते हैं शिनचैन के एक और हॉरर एपिसोड के बारे में। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि हमेशा की तरह कजामा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है और स्कूल जाने के लिए स्कूल बस का इंतजार करने लगता है। और जब स्कूल बस आ जाती है तो कजामा देखता है कि आज उसे लेने के लिए योशिनागा मैम की जगह मात्सुजाका मैम आई थी। अब सब बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं और अब स्कूल पहुंचने के बाद ही शुरू होता है असली हॉरर एपिसोड, क्योंकि अब सारे बच्चे कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस करने लगते हैं। और इस हॉरर एपिसोड में हमें कई हॉरर सीन्स भी दिखाए जाते हैं और इन सभी चीजों को और कोई नहीं बल्कि मात्सुजाका मैम करवा रही थी। दोस्तों आप इस एपिसोड को जरूर देखिएगा। तो वैसे इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त।